हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुजैद हुसैन और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हेरोन्स फार्मूला पर बेस्ड एनसीईआरटी के अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम आज स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हेरोन्स फार्मूला का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखें और उसके बाद में हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास में लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसके अंदर हमें एक साइड गिवन है 11 सेंटीमीटर, सेकंड साइड भी हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, थर्ड साइड हमें नहीं दी हुई है और पेरीमीटर के बारे में बोला हुआ है कि पेरीमीटर हमारे पास में 32 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में बेस भी नहीं है और हाइट फाइंड करना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो इसके लिए हम इसके लिए हेरोन्स फार्मूला ही फाइंड करेंगे। तो हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाई ए, एस मल्टीप्लाई बी, एस मल्टीप्लाई सी। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास में एस और तीनों साइड होनी चाहिए। तो तीनों साइड में से हमारे पास में ए और बी दो साइड तो हैं लेकिन तीसरी साइड नहीं है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है, तो इस पेरीमीटर और टू साइड की हेल्प से हम थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए हम जो टोटल इन तीनों जो साइड है उनका सम हमें दे रखा है 32। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड, तो इनका हमें सम दे रखा है 32। तो 32 में से हम माइनस कर देंगे रिमेनिंग टू साइड्स को, 11 को और 8 को। तो यहां से 32 माइनस 11 प्लस 8 19। तो 32 माइनस 19 इज इक्वल टू, मैं यहां बोल सकता हूं ये हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो हमारे पास में लास्ट साइड है वो हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद में हमें यहां पर ए बी सी मिल चुका है, एस की नीड है और एस का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है? एस फाइंड करने के लिए एस इज इक्वल टू पी अपॉन 2, यानी पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर हमारे पास में 32 है, तो 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब हमारे पास में सारी वैल्यू आ चुकी है, फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। फॉर्मूले में पुट करने से पहले आप ध्यान रखेंगे कि इक्वल टू के नीचे ही अपने क्वेश्चंस को जो है आप प्रॉपर्ली अरेंज करें, इसे बिल्कुल इधर उधर ना करें। तो एस की वैल्यू हमारे पास में 16 ब्रैकेट, 16 माइनस ए की वैल्यू 11 ब्रैकेट, 16 माइनस जो सेकंड साइड है उसकी वैल्यू हमने 8 ली है 8, एंड 16 माइनस थर्ड साइड हमने फाइंड कर लिया 13 विच इज 13। और ये स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास में एज इट इज लगा हुआ है। अब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए सिक्सटीन हमारे पास में एज इट इज मल्टीप्लाई 16 माइनस 11 इट विल बी 5, देन 5 मल्टीप्लाई 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। ब्रैकेट के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब हम यहां पर मल्टीप्लाई ही मानेंगे। 16 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर? अब इसके बाद में आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और एक नंबर बन जाएगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए हम चाहेंगे कि हम यहीं जितने हो सके उतने फैक्टर्स करके और उसे हम रूट के बाहर निकाल लें। तो उसके लिए अगर मैं फैक्टर करना चाहूंगा तो 16 का जो फैक्टर है वो मेरे पास में 4 मल्टीप्लाई 4 हो सकता है। 5 को मैं 5 ही रहने देता हूं। 8 को मैं यहां पर 4 इंटू 2 लिख सकता हूं। अगेन मैं 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, 2 मल्टीप्लाई 2। तो 8 के मैं फैक्टर करता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3। और अगेन ये स्क्वायर रूट का सिंबल। स्क्वायर रूट का सिंबल तब तक लगा रहेगा जब तक हम उसके फैक्टर्स बना करके उन पेयर में से एक डिजिट को बाहर ना निकाल लें। तो यहां देखिए 4 हमारे पास में एक पेयर बन रहा है, तो 4 बाहर आ जाएगा। एक 2 का भी हमें पेयर मिल रहा है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा।
उसके अलावा हमें किसी का पेयर नहीं मिल रहा है, तो हम यहां पर रूट के अंदर ही 5, 2 और 3 को लीव कर देंगे, क्योंकि हमारे पास में इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो ये हमारी फाइनल स्टेप है और आंसर हमारा हो जाएगा 4 इंटू 2 मीन्स 8। रूट के अंदर किसी का पेयर नहीं बन रहा है, तो जो आंसर हमारे पास में जितने नंबर आए हैं उसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 टू 10, 10 टू 30, तो 8 रूट 30, ये इसका आंसर होगा। नाउ बात आती है यूनिट की। तो हमारे पास में सारी साइड्स जो है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसका एरिया जो हम फाइंड करेंगे, जो वो एरिया जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है आपको? अब इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 2 करते हैं, जो कि लिखा हुआ है ए ट्राइंगुलर पार्क ABC है साइड 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। एक ट्राइंगुलर पार्क है हमारे पास में, उसमें हमारे पास में साइड है 120, 80 मीटर एंड 50 मीटर। ठीक है। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। एक गार्डनर है, माली की जो वाइफ है, गार्डनर फीमेल, धनिया उसका नाम है, और वो फेंस करना चाहती है। फेंस का मतलब होता है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री लगाना चाहती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो ABC मेन हमारा पार्क है, और ये फेंसिंग वो लगाना चाहती है। फेंसिंग का मतलब आप जानते होंगे कि खेतों के अंदर जो जानवरों को बाहर रखने के लिए जो एक लोहे का तार लगाया जाता है उसे हम फेंसिंग कहते हैं। तो यहां पर इस गार्डन के चारों तरफ वो एक फेंसिंग लगाना चाहती है। ठीक है। और उसके बीच में वो ग्रास भी उगाना चाहती है। तो ये जो पोर्शन है हमारे पास में, ये जो अंदर वाला पोर्शन है जिसके अंदर मैं डॉट लगा रहा हूं, ये जो पोर्शन है इसके अंदर वो ग्रास लगाना चाहती है। बाहर फेंसिंग भी से करनी है और साथ में ग्रास भी लगानी है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? उसे कितने एरिया की रिक्वायरमेंट है? पहले हम क्वेश्चन को यहां तक करते हैं। कितना एरिया रिक्वायरमेंट है? अगर मुझे इंटर वाला पोर्शन निकालना है तो इसके लिए मुझे एरिया फाइंड करना पड़ता है, और बाउंड्री के लिए मुझे पेरीमीटर फाइंड करना पड़ता है। तो एरिया के लिए मेरे पास में अगेन हेरन्स फार्मूला। हेरन्स फार्मूला के लिए मेरे पास में साइड है, तीनों साइड है ABC, और हमारे पास में पेरीमीटर नहीं है, तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें तीनों साइड को ऐड करना होगा, और जो कि हमारा इक्वल हो जाएगा 200 एंड 250 मीटर। एरिया फाइंड करने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर की रिक्वायरमेंट है, तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू P/2, यानी कि 250/2 इज इक्वल टू 125 मीटर। क्लियर है? इसके बाद में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यहां लगा देंगे, और ये हो जाएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यू पुट कर सकते हैं। S की वैल्यू 125 मल्टीप्लाई S माइनस A, यानी कि 125 माइनस 120, B की वैल्यू 80, यानी कि 125 माइनस 80, C की वैल्यू 50, यानी कि 125 माइनस 50। क्लियर? अब आपके मन में यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सर अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई तो आप ध्यान रखना कि सेमी पेरीमीटर हमेशा आपका इन तीनों साइड से ज्यादा ही होगा। अगर सेमी पेरीमीटर आपका कम आ रहा है, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 125 मल्टीप्लाई, इसे माइनस करेंगे तो 125 माइनस 120 इज इक्वल टू 5। ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई। 125 में से हम 80 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 45। मल्टीप्लाई 125 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहां पे 75। अब इसे मल्टीप्लाई करके फैक्टर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो हम चाहेंगे कि हम इसके फैक्टर यहीं कर दें। तो 125 जो मुझे पता है कि ये 5 का क्यूब होता है,
तो 5 का क्यूब लिखने के लिए मैं इसे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूं। एक 5 यहां पहले से ही है। 45 को मैं ब्रेक करूंगा 9 मल्टीप्लाई 5 में। 9 कुड बी अगेन ब्रेक 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 3 3 9, 9 5 45। इट मीन्स हमारा फैक्टर कंप्लीट है। इसके अगेन नेक्स्ट हमारे पास में 75 है, और 75 जो है हमारे पास में 5 से डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 चेक करना चाहें इसको। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। हमने सबके फैक्टर कर लिए हैं। अगला स्टेप हमारा ये है कि जिसके पैर हमें मिल पा रहे हैं उसे हम इजीली बाहर फाइंड कर निकाल लें। तो एक 5 हमें यहां से मिल जाएगा, एक 5 हमें इन दोनों से मिल जाएगा, एक 3 हमें यहां से मिल जाएगा, और एक 5 हमें यहां से मिल जाएगा। एक 5 और एक 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है, तो ये रूट के अंदर ही रहेंगे। तो यहां पर अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो 5 बाहर आ जाएगा, एक 5 ये बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास में क्या बचा है, ओनली 3 एंड 5। क्लियर है? इसके बाद में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 5 एंड 5, अगेन इसको 125 लिख सकते हैं, और 125 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो राउंड ऑफ में करना चाहें तो 100 मल्टीप्लाई 3 यानी 300, और 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल बी 75। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 375 रूट 15। यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे सारी क्वांटिटी मीटर में है, तो एरिया जो होगा हमारे पास में वो मीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का हमने अभी केवल एक पार्ट किया है, जिसके अंदर हमने इस गार्डन का एरिया फाइंड किया है। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करने के लिए हमें उसने कहा है कि इस गार्डन की हमें फेंसिंग करनी है, और फेंसिंग की कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज पर मीटर है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो 1 मीटर की है वो है 20 रुपीज। तो इस पूरे गार्डन की फेंसिंग करने के लिए हमें कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, तो उससे पहले हमें इस गार्डन की फेंसिंग की लेंथ पता होनी चाहिए। तो फिर आप कह सकते हैं कि सर इसकी फेंसिंग तो हमारी इसकी पेरीमीटर ही होगी जो कि 250 है, तो बिल्कुल पेरीमीटर वही होगी, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको फेंसिंग करते टाइम पे 3 मीटर का जो गेट है उसका हमें स्पेस लीव करना है, वहां फेंसिंग नहीं करनी है, वहां ऑलरेडी गेट है। तो इसके लिए हमें जो हमारी लेंथ जो एक्चुअल जो हमें जहां पर फेंसिंग करनी है वो 250 नहीं होगी, 250 माइनस 3 यानी कि 247 मीटर। केवल हमें इसी एरिया इसी लेंथ को हमें फेंस करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने कॉस्ट पे करनी होगी। तो हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें जो निकालनी होगी 1 मीटर का 20 रुपीज है। ज्यादा का निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर 1 का 20 है तो 247 लेंथ जो है हमारी लेंथ को निकालने के लिए हमें इसे 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहां पर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आने वाला है, राउंड ऑफ में करेंगे तो 250 का डबल 500, 500 माइनस 6 यानी कि 244 और 10। ये चार्ज हमें देना होगा फेंसिंग के लिए। ध्यान रखना ये पोर्शन हमने क्यों रिमूव किया है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में हमें मना कर दिया गया है कि यहां पर गेट है, तो आपको यहां पर फेंसिंग नहीं करनी है। तो होप आपको एग्जाम्पल नंबर 2 समझ आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास में कि एक ट्राइंगल है जिसका जो साइड का रेशियो है वो है 3:5:7, और उसकी पेरीमीटर जो है वो है हमारे पास में 300 मीटर, और हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो आप देखिए हमारे पास में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर जो साइड्स है वो डायरेक्टली ना दे करके हमें रेशियो की फॉर्म में दी हुई है, और रेशियो में जब भी क्वेश्चन आता है हम उस रेशियो को x मान करके करते हैं। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 3x, 5x, 7x। ध्यान रखिए ये एक्चुअल साइड नहीं है, ये केवल उसका रेशियो था। हमें इसकी साइड्स को बनाने के लिए किसी एक सेम नंबर से इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें मानना होगा कि इसकी एक्चुअल साइड ये है। तो ये 3x, 5x एंड 7x। क्लियर? अब हमें पता है कि क्वेश्चन में और क्या गिवन है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है,
इन तीनों साइड का सम, तो हम यहां से एक इक्वेशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 300 मीटर। ठीक है, ताकि इसको अपन सिंप्लीफाई कर सके आगे। तो 3x 5x और 7x तीनों लाइक टर्म्स हैं, तीनों तो ऐड हो सकती हैं। तो 7 प्लस 5 12 एंड 12 एंड 3 हमारे पास में हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 300। इस इक्वेशन को देख करके आपको लग रहा होगा कि यहां पर एक ही वेरिएबल x, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 300। यहां पर 15 x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि हमें यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। जिसकी वैल्यू में फाइंड करनी है उसे यहीं रखिए, बाकी सबको आप उधर भेज सकते हैं। तो यहां 15 x के साथ में मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो x की वैल्यू यहां से आएगी 15 2 जा 30 एंड 0 यानी कि 20। आप इसे 3 और 5 से भी अलग अलग कट कर सकते हैं। x की वैल्यू आने के बाद में जैसे ही अगर मैं x की वैल्यू यहां और यहां और यहां पुट कर दूं, मुझे तीनों साइड मिल जाएगी। तो यहां पर अब मैं लिख सकता हूं नाउ साइड्स आर 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। नेक्स्ट इज 5x यानी कि 5 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 100 मीटर। नेक्स्ट इज 7x विच इज 7 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 140 मीटर। यहां पर हमारे पास में तीनों साइड आ गई। ये तीनों साइड हमारी सही है या नहीं है, इसे चेक करने का यहां एक तरीका है कि आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए। अगर इन तीनों को ऐड करने पर ये पेरीमीटर के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स हमारी साइड्स सही हैं। तो मैं चेक कर लेता हूं 140 प्लस 60 200, 200 प्लस 100 300। इट मीन्स 300 पेरीमीटर आ रहा है। इसका मतलब मेरी ये जो साइड मैंने फाइंड की एकदम करेक्ट है। और इसे फाइंड करने के बाद में मेरे पास में बिल्कुल एक ही फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो उसे मैं फाइंड करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। फॉर्मूला आप बार बार लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से ये लर्न हो जाए। यहां पर अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। s की वैल्यू मैंने फाइंड नहीं की है, तो मुझे s फाइंड करना होगा उससे पहले। तो मैं यहां पर साइड में s फाइंड कर लेता हूं। s इज इक्वल टू p अपॉन 2, p इज इक्वल टू 300। तो 300 अपॉन 2 यानी कि 150 s की वैल्यू आ गई हमारे पास में। इस s की वैल्यू को उठा करके मैं यहां रख सकता हूं। तो ये हो जाएगी मेरे लिए 150 मल्टीप्लाई 150 माइनस फर्स्ट साइड है मेरे लिए 60 150 माइनस 100, और यहां स्पेस नहीं है तो मैं लिख रहा हूं 150 माइनस 140। क्लियर है, ये भी इसी का पार्ट है रूट का। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 150 माइनस 60 इज इक्वल टू 90। तो ये हो गया 90 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई इन दोनों का माइनस करेंगे तो 10। अब वही सेम प्रोसेस जो हमारे पास में फैक्टर्स निकल रहे हैं उन्हें हम ब्रेक कर सकते हैं। तो मुझे इजीली यहाँ पर 0 का भी पेयर बन सकता है, मुझे लगता है यहाँ से 50 मिल जाएगा, यहाँ से 3 पैटर्न बन सकता है। तो मैं जो पेयर मेरे पास में इजीली बन सकते हैं मैं उन्हें निकाल देता हूँ। तो यहाँ देखिए 150 को मैं 50 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ, 90 को मैं 3 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूं। 50 को मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऑलरेडी 50 मिल चुका है, एंड मल्टीप्लाई में यहां पे 10 लिख देता हूं। ठीक है, ताकि मुझे 10 भी ऐसे पेयर मिल जाए। यहां पर 50 एंड 50 एक 50 मिल रहा है, तो रूट के बाहर मुझे मिल जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय एक 3 मुझे यहां से मिल जाएगा मल्टीप्लाई, और एक 10 मुझे यहां से मिल जाएगा ये 10। तो इसके बाद में रूट के अंदर हमारे पास में क्या बचता है, 50 आ गया है, 3 आ गया, एक 3 बचा हुआ है,
ओनली 3 ही बचा हुआ है, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 3 कंप्लीट। इसे अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 3 जा 15 और 2 0 बाद में मैं प्लेस कर दूंगा, तो ये हो गया मेरे पास में 15 2 0 एंड ये हो गया यहाँ पे √3। अगेन हम यूनिट की बात करेंगे, तो यूनिट यहां पर पेरीमीटर किसमें थे, मीटर में, तो एरिया विल बी इन मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1500 √3 मीटर स्क्वायर। क्लियर है?